हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट 5 ऐसी किताबें जो आपको आलस से दूर ले जा सकती है। बट एक रिक्वेस्ट है, बुक पढ़ने के लिए आलस मत करना, अदरवाइज देर इज नो रीजन ऑफ डूइंग दिस वीडियो और वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक एनी ऑफ दिस बुक, मेक श्योर यू कमेंट डाउन योर फेवरेट नॉन फिक्शन बुक, और इसमें से कोई भी बुक आपको पसंद है। आई विल ट्राई टू समराइज दैट बुक इन माई नेक्स्ट वीडियो और प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ। सो 5 कुछ ऐसी किताबें जिसने मेरी लाइफ में लेजीनेस को कम कर दिया, और देर आर द लेसन्स फ्रॉम दिस बुक दैट हेल्प मी टू get rid of the laziness, and that book literally changed my life, how I see the world, how I see the productivity system, how to do your work, how to handle YouTube, Instagram, Twitter, my course, clients, everything. So these are the 5 books that will help you in a much better way. But make sure, do not do laziness to read this book. कृपया करके बुक पढ़ने में आलस मत करना. So let's get into the topic. The first book that helped me to get rid of the laziness is Getting Things Done, which is a great book, which is one of the best, kind of a bible of the productive. यानी कि आपको बहुत प्रोडक्टिव बनना है, then you have to read this book. ये थोड़ी बुक बड़ी है, and इस बुक में से around 20% आता है कि जो definitely helpful है, and 80% is all about the examples. But there are few things that will highly recommend reading this book. फर्स्ट थिंग, ये बुक को आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाउ टू लिव द स्ट्रेस फ्री लाइफ, हाउ टू क्रिएट अ सिस्टम दैट विल हेल्प यू टू गेट वर्क डन इन अ डे, इन अ वीक और इन अ मंथ. सो दैट विल हेल्प यू टू मेक यू क्लियर कि ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. इट विल ड्रेन योर एनर्जी, इट विल इंक्रीज योर एनर्जी. इफ़ यू डू दिस, देन यू कैन बिकम अ मोर प्रोडक्टिव पर्सन. आई हैव रेड दिस बुक ट्वाइस एंड इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट बुक. ये थोड़ी बुक बड़ी है, बट आई विल हाईली रिकमेंड. इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग 1 chapter per day, then that's enough. Within a month you will understand how to getting things done. I mean, नाम में ही सब कुछ है. There are few ways. I mean, it will help you to understand how to close the open loops. हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप अनइंटेंशनली करते हो, आप उस पर कंट्रोल नहीं है. सो फर्स्ट यू हैव टू मेक कंट्रोल ऑन दैट. दिस बुक विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेट अप द वीकली रिमाइंडर्स, हाउ टू डू द वीकली रिव्यू, एंड हाउ टू सेट अप द रिमाइंडर्स, टास्क, इवेंट्स फॉर योर लाइफ on weekly basis, monthly basis. So if you are into the person who don't have to-do list or how to manage the time, then make sure you pick up this book, Getting Things Done. The second book that I want to recommend is Good to Great. ये basically एक यहाँ पे स्टडी, इस बुक में बहुत सारा स्टडी किया गया है कि what makes 28 companies to become a great in 30 years. सो इसके पीछे बहुत सारा स्टडी है कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस वगैरह स्टडी करके इस बुक में सारे इंसाइट्स डाल दिए गए हैं कि जो आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट एग्जैक्टली टेक्स टू बी द बेस्ट कंपनी. ऑब्वियसली कंपनी इज मेड ऑफ अ पीपल, सो व्हाट एग्जैक्टली मेक्स पीपल टू रीच दैट लेवल. इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, लाइक यू हैव टू फाइंड योर हेज ऑफ, आई मीन what is the one point where you can become a wolf kind of a thing, और वो आपको find करना है. Second thing, try to use the new technology if it helps you. मतलब like if I want to give my example, I shifted to the digital journaling because that was able to help me, and digital journaling is another great technology that I use. If you don't go with the digital technology, try to stick with the pen and paper. Obviously most of the people go with the pen and paper. I mean, the concept is try to use the technology if it's going to help you, otherwise drop that thing. So Good to Great is another great book that will help you to overcome laziness, or that will help you to create a system for yourself. Third book that I want to recommend is Deep Work. आप सब लोगों ने ये बुक के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने ये बुक पढ़ी भी होगी. अगर नहीं पढ़ी है तो देन जाके पढ़िए. इफ़ यू डोंट लाइक रीडिंग द बुक, देन ट्राई टू गो विद द समरीज फर्स्ट. अगर समरी पसंद आए तो देन ट्राई टू रीड दैट होल बुक. आई मीन देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओके ये बुक मेरे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है. इफ़ इज़ दैट हेल्पफुल, then it's highly recommend to read the book and understand the examples in that book. Deep work is basically, you have to understand what is the deep work and what is the shallow work. Deep work is basically आप कोई भी काम कर रहे हो तो you have to give your 100% to that work. Then you will go deep down and you will do that work 100%ly. When shallow work is where you are little bit distracted, you are doing 2-3 works at the same time. आप मोबाइल भी चेक कर रहे हो, आप आपका काम भी कर रहे हो, आप बुक भी पढ़ रहे हो. अगर आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, देन इट्स अ काइंड ऑफ अ शैलो वर्क. इफ़ यू आर डूइंग द डीप वर्क, दैट मीन्स यू आर फोकस्ड
and you are doing only one thing, and you always have to go with the deep work. So a book is all about that. So you have to understand the deep work, then go pick up the deep work, and you will understand how to overcome the laziness by doing the deep work. The fourth book that I want to recommend is none other than, which is my most favorite book, is एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट एक ऐसी बुक है, जेम्स क्लियर की बहुत फेमस बुक है। मैंने इसके बारे में बहुत सारे रील्स भी बनाए अपने इंस्टाग्राम पे। यू कैन गो चेक आउट दैट वीडियो और चेक आउट दैट रील्स एंड यू विल अंडरस्टैंड शॉर्ट इनसाइट्स। सेम एटॉमिक हैबिट्स इज हाईली रिकमेंड रीडिंग दिस बुक, बिकॉज अगर आप अपने हैबिट्स को चेंज नहीं करोगे देन यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ। अगर आप सुबह उठ के अपना मोबाइल चेक करते हो, अगर आप यू डोंट हैव द कंट्रोल ओवर द टाइम, देन हैबिट्स विल हेल्प यू टू गेट कंट्रोल ओवर टाइम. It's not about your goals, or it's not about how passionate you are. If you do not build the system around yourself, then nothing is going to help you. इस बुक में बहुत सारे अच्छे से कंसेप्ट बताए गए, हाउ 1% improvement can help your life, how compound effect will help your life, how building a system or reward based system will help you in real life. So all of these concepts are really good explained. This is my one of the top recommendation last year also and this year also, because I have not found any great book like this जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई और हाउ टू कंट्रोल योर लाइफ, हाउ टू कंट्रोल योर टाइम, हाउ टू बिल्ड योर हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है. सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू पिक अप द एटॉमिक हैबिट इफ यू आर द लेजी पर्सन or if you want to form the great habit, because if you found the great habit, that will able to control your life. Next and the last book that I want to recommend is Eat That Frog. Another great book which is done study, like last 30 years में इस book में बहुत सारा study किया गया है कि what is exactly the eat that frog. Well, obviously no one is going to eat that frog in reality. और ये book में literally 21 points में सब कुछ बताया गया है कि how to do the things, how to stop the procrastination, how to be the more productive person, how to do the more work in the less time, which is the most important thing. So there are 21 lessons in this book that will help you to understand what is the eat that frog. In short, if there is one concept that everywhere around the internet is like, whenever you are starting a day, try to do the hard work first. That is one concept from this book. Obviously there are 20 more lessons, but try to read this book if you want to become most productive person and overcome the laziness, because this book में बहुत सारा अच्छा सा स्टडी किया गया है and that study will help you to understand a lot of things in a much better way. So try to read these 5 books if you want to overcome the laziness and if you want to build a really good system around yourself and if you want to become a great person. So if you want to do something like that, then make sure you read these 5 books that will help you to overcome laziness. If you want to become a more clear thinker, like if you are building habits and if you want to become a more clear thinker, check out this video where I shared the 5 books that will help you to become more clear thinker. And if you are looking for the more financial books, if you want to need financial stability, then check out this video where I shared top books that will if you want to read if you want to become the financial independent. And that's all for the today's video. See you in the next one.